फाइनली लक्ष्मी बन चुकी है माँ, लेकिन लक्ष्मी की ज़िंदगी में फिर से एक विलेन आ गया है। आखिर कौन है वो विलेन, आज ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही साथ मंगल की लाइफ में खुलेगा एक नया राज। जी बिल्कुल, मंगल की ज़िंदगी में आने वाला है कपिल, और कपिल की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक पुराना राज खुलने वाला है सीरियल में। तो चलिए आज सारी अपडेट आपको इस वीडियो में देते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि घर में एक पूजा होने वाली है और उसी हिसाब से पूजा पाठ हो चुका है और कपिल के पैर में लग चुकी है कील, जिसको संभाला है मंगल ने, और मंगल ने यहाँ पर कपिल को बचा लिया है। अब जैसे कि मोनिशा यहाँ पर मंगल को हर्ट करना चाहती थी, उसको प्रॉब्लम पहुंचाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर कपिल के साथ ही ये घटना घट गई, जिसके बाद मोनिशा को बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ, क्योंकि वो तो कपिल को चाहती है, कपिल को अपना बनाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि कपिल के साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन इस घटना का शिकार हो गया कपिल। अब यहाँ पर सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। मंगल और कपिल भी ऑफिस चले जाएंगे इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन जो प्रतिमा है उसका दिमाग बहुत चलता है और यहाँ भी वो समझ चुकी है कि बिना किसी वजह के तो ये सब नहीं हुआ है, इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ वजह है, तभी कपिल के साथ इतनी बड़ी घटना घटी है। इस वजह से यहाँ पर जो प्रतिमा है उसकी खोजबीन करते हुए नजर आएगी कि आखिर ये सब कुछ किसने किया। यहाँ पे प्रतिमा बिना देरी किए जांच पड़ताल में जुट जाएगी और उसको ऐसा फील होगा कि इस पूरी पूजा पाठ के दौरान आदित्य यहाँ पर नहीं था। इसका मतलब आदित्य ने चोरी छुपे पीठ पीछे कपिल को परेशान करने के लिए ये सब कुछ किया है। मतलब यहाँ पर ये सारा ब्लेम आदित्य के ऊपर डाल देगी प्रतिमा। उसको 1% भी ये समझ नहीं आएगा कि ये सब कुछ मोनिशा ने किया है, लेकिन यहाँ पे कपिल का जो भी कुछ हुआ है उसके साथ उसमें आदित्य का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रतिमा है वो आदित्य को कॉल करके उसको बहुत कुछ भला बुरा कहते हुए नजर आएगी। अब आदित्य यहाँ पर प्रतिमा को मुंह तोड़ जवाब देगा कि मैं अपने काम में बिजी हूँ, मेरे पास इन सब फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। तो प्रतिमा यहाँ शांत हो जाएगी, लेकिन आदित्य यहाँ पर शांत नहीं होगा, क्योंकि आदित्य जान चुका है कि किसी ना किसी ने तो ये काम किया ही होगा, और ये काम कौन कर सकता है। उसके बाद आदित्य को ऐसा फील होगा ये काम किसी और ने नहीं बल्कि मोनिशा ने किया है। अब यहाँ पे जो आदित्य है वो मोनिशा से ये सारी बातें पूछता हुआ नजर आएगा कि मोनिशा तुमने ये सब कुछ किया है, मुझे सारी बातों का पता चल चुका है, अब तुम मेरे सामने झूठ मत बोलना। जिसके बाद मोनिशा यहाँ पर टूट जाती है एंड फाइनली वो आदित्य को सारी बात बता देगी कि वो कपिल से बहुत प्यार करती है, उनका एक पास्ट रह चुका है, इसी वजह से वो नहीं चाहती कि उसकी शादी मंगल के साथ हो, मतलब कपिल और मंगल की शादी हो। तो इस तरह से वो उन दोनों को अलग करना चाहती है। जिसके बाद आदित्य को तसल्ली आ जाती है कि फाइनली कपिल खुद को इतना शरीफ समझता है, आज उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है और मैं जल्द ही मंगल के सामने ये सच्चाई ले आऊँगा। तो यहाँ पर ये दोनों लोग हाथ मिला लेंगे एंड इसके बाद होगा कहानी में एक और नया हंगामा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आपको कपिल का एक सीन देखने को मिलेगा जहां पर कपिल अपने रूम में बहुत ज़्यादा रोते चिल्लाते हुए नजर आएगा। वो कांच का गिलास भी तोड़ देगा, उसके हाथ में कांच लग जाएगा और पागलों की तरह चिल्लाएगा, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए नजर आएगा। जिसके बाद वहाँ पहुँचेगी प्रतिमा और प्रतिमा कपिल को समझाएगी कि कपिल तुम्हें हुआ क्या है, तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो, जो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुकी है उसके लिए तुम क्यों परेशान हो। जिसके बाद कपिल यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खोलने वाला है। एक्चुअली यहाँ पर वो उससे कहेगा कि माँ, जो कुछ भी हुआ था पास्ट में, अगर वो चीज़ें सबके सामने आ गई तो मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरी इमेज का क्या होगा। यहाँ पे कपिल को सबसे ज़्यादा डर यही लगा रहता है कि उसने जो अभी तक अपनी इमेज बनाई है, उसकी जो अभी सब लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उस रिस्पेक्ट का क्या होगा। आखिर क्या किया था कपिल ने ऐसा मोनिशा के साथ जो ये चीज़ें सबके सामने आ रही हैं। तो प्रतिमा यहाँ पर उससे कहेगी, उसको समझाएगी, सबसे पहले अपने बेटे को समझाएगी और फिर कहेगी कि तुम गुस्सा मत करो, जो होगा अच्छा होगा। उस लड़की ने तुम्हें पूरी दुनिया के सामने क्रिमिनल साबित किया था, तुम्हें अपराधी बनाया था और इतनी मुश्किल से मैंने वो केस ख़त्म करवाया, किसी तरह से तुम्हें उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल के लेकर आई। अब तुम दोबारा फिर से उस प्रॉब्लम में घुसने जा रहे हो, तुम दोबारा से सारी चीज़ें रिपीट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कपिल डर जाता है कि मोनिशा सारी बातें सबके सामने ना ले आए। एक्चुअली यहाँ पर मोनिशा ने कपिल के ऊपर आरोप लगाया था जोर ज़बरदस्ती का, मतलब रेप का आरोप लगाया था, मारपीट का आरोप लगाया था और उसको सबके सामने बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी कपिल की। और यहाँ पे जो कपिल है, कपिल इन्हीं बातों को सोच सोच के परेशान हो जाता है। मतलब पास्ट में इन लोगों की बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में मोनिशा ने झूठ बोला था, कपिल के ऊपर एक झूठा एलिगेशन लगाया था कि उसने
उसके साथ जोर ज़बरदस्ती की है, रेप किया है, यहाँ तक कि मारपीट की है और बहुत सारी बातें यहाँ पर पुलिस के सामने मोनिशा ने बताई थी, जिसके बाद कपिल को पुलिस पकड़ के ले गई थी और कपिल को बहुत दिन तक जेल में भी रहना पड़ा था और एक कोर्ट केस चला था, जिसके बाद यहाँ पर कपिल को किसी तरीके से प्रतिमा ने छुड़वा लिया था, लेकिन वहाँ भी उसकी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब इतने सालों बाद कपिल किसी तरह से अब जब से मंगल से मिला है तो सारी चीज़ों को भूल गया, उसकी इमेज भी सुधर गई। जब से वो दिल्ली आया सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई, लेकिन यहाँ पर फिर से वही चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसके डर की वजह से कपिल बहुत ज़्यादा परेशान है। अब इतना सब करने के बाद कपिल मोनिशा को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा और प्रतिमा भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो इसी वजह से मोनिशा दोबारा आई है। उसको उसकी गलती का एहसास हुआ है और वो बार बार कपिल से माफ़ी मांग रही है कि प्लीज़ जो कुछ भी मैंने किया था वो जाने अनजाने में गलती से हुआ था, अभी तो मुझे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन कपिल अब ऐसी लड़की को दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेगा, कुछ ऐसी ही सिचुएशन बनने जा रही है। अब यहाँ पर आपको आगे देखने को मिलेगा कि जो आदित्य और मोनिशा है दोनों हाथ मिला चुके हैं। अब यहाँ पे ये लोग इनकी शादी को तुड़वाने का पूरा काम करते हुए नजर आएंगे। किसी तरीके से वो चाहते हैं कि कपिल और मंगल की शादी टूट जाए। मतलब जैसे आपने प्रोमो में देखा था कि पुलिस आई थी और पुलिस ने कपिल को मोनिशा के साथ मिसबिहेव करने के आरोप में गिरफ्तार करने की बात कही थी, बट ऐसा नहीं होने वाला है। पुलिस नहीं आएगी। आदित्य और मोनिशा मिलकर पीठ पीछे ही कुछ ऐसी प्लानिंग करेंगे जिससे कि कपिल और मंगल अलग हो सके। जैसे कि मोनिशा मंगल के ऊपर हमला भी करवाएगी। मंगल जब ऑफिस के लिए निकलेगी तो वहां पर कुछ गुंडों को पैसे देकर वो उसको मरवाने की भी कोशिश करेगी। यहाँ तक कि मंगल की गाड़ी के साथ भी वो कुछ गलत करेगी और साथ ही साथ हर एक रस्म में वो टांग अड़ाते हुए नजर आएगी। जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, मंगल का एक और फंक्शन होने वाला है कपिल के साथ, उसमें मंगल का लुक कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो इस तरह से जो मोनिशा है वो इन दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, लेकिन हर बार कभी मंगल कपिल को बचाएगी तो कभी कपिल मंगल को बचाएगा। इस तरह से दोनों एक दूसरे को बचाते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये बात मैं आपको कन्फर्मली बता रही हूँ कि मंगल और कपिल की शादी नहीं होगी। मंडप तक ये शादी जाएगी लेकिन शादी नहीं हो पाएगी। मेकर्स की कुछ ऐसी ही प्लानिंग है। अब बात करें लक्ष्मी वाले पार्ट की, तो जिया जेल जा चुकी है। लक्ष्मी और कार्तिक एक हो गए हैं। पूरे घर में खुशियों का माहौल है, लेकिन लक्ष्मी वाले पार्ट में कभी भी खुशियां आ ही नहीं सकती हैं। यहाँ भी एक दुख आने वाला है। एक्चुअली लक्ष्मी कहीं जा रही होगी, जिसके बाद लक्ष्मी की जो गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाएगा और लक्ष्मी का जो बच्चा है वो पेट में ही उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो कारनामा है ये करेगी प्रेमा, क्योंकि जो जिया है वो तो जेल के अंदर है, प्रेमा बाहर है, तो प्रेमा ही यहाँ पर लक्ष्मी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी। जबकि यहाँ पे अपराध तो प्रेमा ने भी किया था, तो प्रेमा को भी जेल के अंदर होना चाहिए था, बट मेकर्स ने यहाँ पे प्रेमा को मतलब एक विलेन को छोड़ दिया है जो कि कार्तिक और लक्ष्मी की ज़िंदगी में आग लगाएगा। तो इस तरह से जिया भी जेल से बाहर आ जाएगी और फिर से आपको वही रिपीट कहानी देखने को मिलेगी। इसमें कुछ नया नहीं होने वाला है। इसके अलावा आप जो ये फोटो देख रहे हैं तो इसमें मंगल और कपिल का हल्दी रस्म का कुछ फंक्शन होने वाला है, जिसमें कि ये लोग नजर आएंगे। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल का ये था आने वाले एपिसोड का फुल अपडेट। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।